क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम स्पीच एंड स्पीच मैनेजमेंट के तीसरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट जिसमें नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल की बात कही है। क्लास नॉन सेगमेंटल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अखंडीय या अधिखंडीय पहलू, यानी वाणी के वे खंड जो आसानी के साथ न पहचाने जाने वाली, जो न पहचाने जाने वाली कोई हो, उसे अखंडीय या अधिखंडीय पहलू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मोहन इज ए गुड बॉय। देखिए क्लास, इसमें किसी भी प्रकार का खंड है नहीं, एक अनवरत रूप में लिखा गया है, किसी भी प्रकार का खंड नहीं है। जब चाहे बच्चा किसी स्वनिम को या ध्वनि को उच्चारित करता है और वो उसमें किसी भी प्रकार का खंड नहीं होता है, अनवरत रूप से उसको बोलता चला जाता है, तो वो वाणी का अखंडीय पहलू होगा या अधिखंडीय पहलू होगा। या हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, तो स्वनिम की बात करते हैं, लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू, या और भी लिख लेते हैं डी एफ सी एच बी। ये क्या है? अधिखंडीय, इसमें किसी प्रकार खंड नहीं है, अखंडीय है। तो कहने का तात्पर्य है, यदि किसी स्वनिम, कोई स्वनिम हो या कोई किसी प्रकार की वॉइस हो जिसमें खंड ना हो, अखंड रूप से बोला जाए, वो अखंडीय वो पहलू कहा जाता है। नॉन सेगमेंटल किसे कहते हैं? वे वाणी या वे स्वनिम जिसमें किसी भी प्रकार का खंड ना हो, वे अखंडीय पहलू कहलाते हैं। तो मुझे विश्वास हो कि आपको नॉन सेगमेंटल समझ में आया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगर हम आते हैं, एक सेकेंड क्लास, तो क्लास हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं सेगमेंटल पे। ये है सेगमेंटल, जिसे कहते हैं हिंदी में, सेगमेंटल को हम हिंदी में कहते हैं खंडीय पहलू। सेगमेंटल को हम कहते हैं खंडीय पहलू। वह स्वनिम या वाणी ध्वनि जो निरंतर होती है और निरंतर हो रही है और वाणी की इकाई में आसानी के साथ पहचाने जाने योग्य हो, उसे खंडीय पहलू कहते हैं। जैसे ए, क्लास ए के बाद देखिए कामा है, पॉज दिया गया है। बी के बाद कामा है, पोज दिया गया। ऐसे सी के बाद, ई के बाद, आई के बाद, ओ के बाद, यू के बाद, मतलब इसका अलग अलग खंड होता है, उसमें पोज दिया जाता है। इसे अखंडीय, इसको खंडीय पहलू कहते हैं। क्लियर क्लास? अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, यहाँ पे मैं लिखूं मोहन इज ए गुड बॉय। चलिए कर लेते हैं। मोहन इज गुड बॉय। अब देखिए,
इस ध्वनि में अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया। मोहन एक ध्वनि हो गई, इज एक ध्वनि हो गई, गुड एक ध्वनि हो गई और वॉइस एक ध्वनि हो गई। अर्थात इस प्रकार की ध्वनियां खंडीय पहलू में आती है। अगर इसी ध्वनियों को हम खत्म कर दें, एक में कर दें, जैसे यहाँ बॉय गुड का जो पॉज है उसको खत्म करके, इज और गुड का खत्म करके पॉज, और मोहन और इज का पॉज खत्म करके, अब क्या हो गया, ये क्या ये सेगमेंटल वाइज है या ध्वनि है? नहीं, ये नॉन सेगमेंटल में चला जाएगा। तो जो श्रवणबाधित बच्चे ध्वनि को अविरय रूप में, यानी लगातार, जिसमें खंड नहीं होता है, बोलते जाते हैं, वो होता है नॉन सेगमेंटल में। और सेगमेंटल में वे बच्चे पोज दे के बोलते हैं, अर्थात उसमें ठहराव होता है, जैसे मोहन इज गुड बॉय। क्लियर क्लास? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं, आगे चलते हैं। तो क्लास आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सेगमेंटल में, यानी खंडीय पहलू के अंतर्गत क्या क्या आता है? खंडीय पहलू के अंतर्गत व्यंजन आता है, क्लास व्यंजन होता है, ये खंडीय पहलू है। स्वर होता है, खंडीय पहलू होता है। डिप्थांग होता है, ब्लैंड ध्वनियां होती हैं, ये सभी खंडीय पहलू के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम इन्हीं खंडीय पहलुओं को पढ़ेंगे, अर्थात स्वर को पढ़ेंगे, व्यंजन को पढ़ेंगे, डिप्थांग क्या है उसको बारे में पढ़ेंगे, ब्लैंड साउंड क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ते। तो क्लास सबसे पहले हम व्यंजन को पढ़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन को होता है इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। तो क्लास कॉन्सोनेंट किससे कहते हैं? क्लास ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सोनेंट अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। क्लास व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स, जो हमारा कंठ वलय है, से आती हुई ध्वनि को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से मुख की ओर ले जाती हैं। इसके अतिरिक्त लैरिंक्स अर्थात वॉइस बॉक्स से आती हुई ध्वनि दूसरी ओर विचलन कर जाती है, उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। या व्यंजन वे ध्वनि होते हैं जिनके उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है। अर्थात व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो स्वर की सहायता से अभिव्यक्त की जाती हैं। तो आपको कॉन्सोनेंट क्लियर हुआ होगा, कॉन्सोनेंट है क्या। अब हम आते हैं वॉवेल। वॉवेल इसको कहते हैं स्वर। देखिए क्लास, यहाँ पे आपका था व्यंजन के बाद स्वर है,
ठीक है। अब स्वर क्या होता है? वावेल। स्वर ध्वनियों को उत्पन्न करते समय ओरल कैविटी की आकृति में परिवर्तन होता है। ओरल ओरल कैविटी अर्थात हमारे जो वॉइस बॉक्स में है, कंठ वलय में, जैसे अ, आ। अब यहाँ पे हमारी जो ओरल कैविटी है वो बड़ा खुल गया। अ में छोटा खुलता है, आ में बड़ा खुलता है, ई में हल्का खुलता है, घर्षण होता है। स्वर ध्वनि वे ध्वनि है जिनकी उत्पत्ति ओरल कैविटी में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं होती। स्वर ध्वनियां प्रायः ओकल कॉर्ड के कंपन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ओकल कॉर्ड के कंपन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी सेगमेंटल के तहत आता है, ये क्लियर होना चाहिए सभी को। और अगला है इस पे लिखा है डिप्थॉन्ग। आई थिंक इसको समझाने की आवश्यकता होगी। डिप्थॉन्ग होता क्या है? इसको कहते हैं DIPHAN डिप्थॉन्ग। इसको कह सकते हैं हिंदी में संयुक्त स्वर। डिप्थॉन्ग को हम कहते हैं संयुक्त स्वर। क्लास डिप्थॉन्ग को हम कहते हैं संयुक्त स्वर। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जहां पर एक से अधिक स्वर आए उसे हम डिप्थॉन्ग कहते हैं। या हम कहें दो डिप्थॉन्ग क्या होता है? डिप्थॉन्ग दो स्वर ध्वनियों के मेल से बनता है। जैसे अगर हम कहें जैसे और हिंदी नहीं आ रही है, चलो मैं लिख के देखता हूँ। जैसे हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस प्लस ई प्लस ई बराबर ए। यानी ए जो बना है दो स्वरों से मिलके बना है, इससे एक है आपका अ प्लस ई ना, ए। तो जो ए है वो कौन सा ध्वनि है? डिप्थॉन्ग है। कौन सा है? डिप्थॉन्ग। और एग्जाम्पल में ओ भी ले लेते हैं। ओ जो बना है आपका अ प्लस उ, प्लस, एक सेकेंड मैं इसको बता दूं, तो अ प्लस उ।
बराबर ओ। बराबर ओ। तो औ जो है वो क्या है, डिप्थॉन्ग साउंड। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम आते हैं ब्लैंड साउंड पे। इसी प्रकार से हम ब्लैंड साउंड पे आते हैं। तो ब्लैंड साउंड ब्लैंड साउंड प्लस ब्लैंड साउंड क्या होता है, ब्लैंड वे ध्वनि होती है जिसकी उत्पत्ति व्यंजन ध्वनियों के मेल से होता है। ब्लैंड साउंड वो साउंड होता है, या ब्लैंड ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसकी उत्पत्ति किससे होता है, जिसकी उत्पत्ति व्यंजन ध्वनियों के मेल से होती है। जैसे तो क्लास हम ब्लैंड साउंड के एग्जांपल देखेंगे। जैसे ट्रक और ट्रेन, ओके, फिर ट्रक और ट्रक। तो यहाँ पे आप देखिए कॉमन क्या, ट्रक ट्रक दोनों में, ट्रक और ट्रेन, ट्रक और ट्रक। ऐसे अगर हम और एग्जांपल देखते हैं, CR, और क्राउन, for brown। तो क्लास ये जो ब्लैंड साउंड है इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा कि ब्लैंड साउंड किसे कहते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो राइमिंग सेम, ट्रक फॉर ट्रेन, ट्रक फॉर ट्रेन, ट्रक, क्राउन, ब्राउन, इस टाइप से इसको उच्चारित किया जाता है, उन बच्चों को सिखाया जाता है ब्लैंड साउंड। तो ये हो गया, सेगमेंटल में आता है कौन कौन से, व्यंजन, स्वर, डिप्थॉन्ग, ब्लैंड साउंड। ठीक, तो अब हम आगे देखेंगे, इस सबको मैं क्लियर करता हूँ और हम आगे चलते हैं। आगे इसको हिंदी में जान लीजिए, ब्लैंड को क्या कहते हैं, ब्लैंड को हिंदी में संयुक्त स्वर कहते हैं। ब्लैंड साउंड को संयुक्त स्वर कहते हैं क्लास, ध्यान दीजिए। ब्लैंड साउंड कहाँ है, ये आपका ब्लैंड साउंड है, ये इसको संयुक्त स्वर कहते हैं हिंदी में।
क्लियर। अब हम इनमें से कॉन्सोनेंट को थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। ठीक है, तो सेगमेंटल के तहत हम कॉन्सोनेंट और वॉवेल और ब्लैंड डिप्थोंग एग्जाम्पल के तहत पढ़ेंगे, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही आपके लिए कि नॉन सेगमेंटल क्या है, सेगमेंटल क्या है, और सेगमेंटल के तहत आता क्या है, व्यंजन आते हैं, स्वर आते हैं, डिप्थोंग आते हैं, ब्लैंड्स आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे विस्तृत रूप में। और आप सभी को मैं जो ब्लैंड साउंड है, ब्लैंड साउंड का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, तो आप इस ब्लैंड साउंड को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो क्लास चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो कल मिलते हैं आपसे फिर।